माता अन्नपूर्णा की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टमी में स्वागत है। आज शुक्रवार के दिन सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। माता अन्नपूर्णा की कथा सुनने मात्र से घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। माता की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का निवास होता है। तो सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से कहने लगी कि हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव, हे महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल आपके भरोसे मैं बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 कहा। इस प्रकार 3 बार अन्नपूर्णा कहने पर यह कौन है, क्या है, यह कौन कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते समय ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, हे पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? किसको अन्नपूर्णा कहते हैं? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। धनंजय घर चला गया। स्त्री से उसने अपनी सारी बात बताई। उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शिवजी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना शुरू कर दो। धनंजय जिस प्रकार जैसे तैसे वहाँ फिर पहुँचा और पूजा पर फिर बैठ गया। रात्रि में भगवान शिवजी ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिन तक वह चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया, या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थीं। एक कथा सुनाती, दूसरी सुनती और सब मिलकर माता अन्नपूर्णा का नाम बार बार लेती। यह अघन मास की उजेला रात्रि थी और आज से ही व्रत आरंभ किया था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाता है? यह व्रत कैसे करते हैं और इसकी विधि क्या है? मुझे भी विस्तार से इसके बारे में बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठें का सूत बना लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करना चाहिए। यह भी ना बन सके तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। निराहार रहकर कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने वाला
कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी ग्वारपठा वृक्ष को सामने करके दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध का त्याग करें और झूठ बिल्कुल ना बोलें। धनंजय कहने लगा, इस व्रत के करने से क्या होगा? वो कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आ जाता है, बांझी को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या की प्राप्ति होती है। जो जिस कामना से इस व्रत को करे माँ उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दे दो। हाँ भाई, तेरा भी कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले इस व्रत का मंगल सूत तू ले जा। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण शीड़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंबर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश समझ गईं। धनंजय कहने लगा कि हे माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। माता कहने लगी, तुमने मेरा व्रत किया है, जो संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ है। माँ का वरदान ले धनंजय घर वापस आ गया। सुलक्षणा से उसने अपनी सारी बात बताई। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ गई। छोटा सा घर बहुत बड़ा, गिना ना जाने वाला इतना धन हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? इस कमाई को कौन भोग करेगा? तुम्हारी पत्नी सुलक्षणा के तो संतान ही नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर ही नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीत गए और व्रत पूर्ण होने में 30 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया और अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई।
सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई है। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी है। पति को परमेश्वर मारने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से माता की आराधना करो, वे ज़रूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में वह रोने लगा। माता प्रसन्न हो गईं। यह मेरी स्वर्ण मूर्ति तुम ले जाओ, तुम इसकी पूजा करना, तुम फिर से सुखी हो जाओगे। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी घर में वह आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेज दिया, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे हैं वैसे ही माँ सबके भंडार भरें। बोलो माता अन्नपूर्णा की जय। इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने पर भी माता अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे। बोलो माता अन्नपूर्णा की जय।